हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कई बार देखा है बुकों में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसकी ज्योमेट्रिकल प्रूविंग। इसको ज्योमेट्री से अगर हमें प्रूव करना हो इस फॉर्मूले को, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। और ये जो प्रूविंग है यहाँ पर मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर की जो मैं प्रूविंग सिखाने वाला हूँ, ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जेई की प्रिपरेशन 9th और 10th से स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए ये प्रूविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर हम लोग कर लें। तो अगर चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। यहां पर मैं यूज करता हूं, ठीक है, ब्लैक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। एक लाइन एज्यूम करनी है, एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करनी है। तो मैं यहां पे स्क्रीन पे बना देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने एज्यूम की। सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम की। अब यहां पर हमें दूसरा काम क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन पे आपको एक पॉइंट लेना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे आपको एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले रखी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे मुझे एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट मैं यहां पर भी ले सकता हूं, वो पॉइंट मैं यहां पर भी ले सकता हूं, वो पॉइंट मैं यहां पर भी ले सकता हूं, वो पॉइंट मैं यहां पर भी ले सकता हूं। कहीं पर भी मैं पॉइंट को ले सकता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने जैसे ये पॉइंट ले लिया स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन में मैंने एक पॉइंट ले लिया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब ये जो एक पॉइंट मैंने स्ट्रेट लाइन पे लिया है, ये काम क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट का काम क्या है, लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट मैं मान लेता हूं ये ए लेंथ का है। यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो ए है। अब देखिए, यहां से यहां तक लेंथ ए है और यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है बी है, ठीक है। यहां से यहां तक जो लेंथ है ये मैंने बी मान ली। तो आई थिंक आपको यहां पर समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक लाइन लिया, उस लाइन पे मैंने एक पॉइंट को एज्यूम किया। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपको बता दी ए है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी बी है। अब ये जो लाइन है ना, इसी तरीके से आपको चार लाइनें लेनी है। सेम सेम लेंथ की आपको चार लाइनें लेनी है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं ये, तो इसकी टोटल लेंथ क्या है, ए प्लस बी है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ तो बेटा ए प्लस बी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसी तरह मुझे चार लाइनें लेनी है और उन चार लाइनों से मुझे स्क्वायर बनाना है। मैं क्या करूंगा, इस तरीके की एक लाइन है, यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया। यहां पर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट माना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बी है। इसी तरह मेरे पास चार लाइनें अब हैं। कितनी, इस तरीके से मेरे पास एक चार लाइनें हैं। अब क्या मैं चार लाइनों से एक स्क्वायर बना सकता हूं। देखिए वो स्क्वायर कैसे बनेगा, ये एक लाइन, ठीक है, फिर ये एक लाइन, फिर ये एक लाइन, फिर ये एक लाइन। तो क्या मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि इस लाइन पे मैंने क्या किया था, पॉइंट माना था भाई। यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। चारों लाइनों की लेंथ सेम है ए प्लस बी। तो यहां पर पॉइंट ये है, ठीक है, यहां पर पॉइंट ये है ना, और यहां पर पॉइंट ये है। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इस चीज को समझिए। यहां पर मैं क्या यूज, ब्लैक यूज कर लेता हूं। ये लेंथ ए है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है। इसी तरह यहां पर ये लेंथ ए है और ये लेंथ क्या है, बी है। इसी तरह यहां पर ये लेंथ क्या है, ए है और ये लेंथ क्या है, बी है। यहां पर ये जो लेंथ है इसकी, ये इतनी लेंथ ए है और इतनी लेंथ क्या है, बी है। ये थोड़ा सा इसको समझिए, ये जो लिखा है ये स्मॉल ए लिखा है, लेंथ है ये, ठीक है।
तो एक स्क्वायर बना जिनकी चारों साइडें सेम है और a प्लस बी है। क्लियर है यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मैं बनाता हूँ इस चीज को। देखिए अब ये मेरा कुछ ऐसा बना था यार, ये भैया ये ये स्क्वायर था मेरा, ठीक है। और इस स्क्वायर पे पॉइंट था यार, जल्दी जल्दी बना देता हूँ। आपको अब तो समझ आ गया होगा ना, यही पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। मैं आपको एक एक स्टेप जान के बता रहा हूँ, जैसे आपको क्लियरिटी आ जाए चीजों में। ब्लैक से किया था यार, तो ब्लैक से करते हैं इसको। ये यार मैंने ए माना था, ये बी माना था, ये लेंथ ए थी, ये लेंथ बी थी, ये लेंथ ए थी, ये बी थी, ये भी है, ये ए लेंथ है, ठीक है। अब मुझे यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे देखिए करना क्या है, यहां मैं कौन सा कलर यूज करूं यार बढ़िया सा। चलिए मैं रेड यूज कर लेता हूं यार, ठीक है। क्या करना है कि मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। और फिर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। इस तरह मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से एक बात को नोटिस आप करेंगे यहाँ पर, ये वाला देखिए जो मैं इस कलर से कर रहा हूं, क्या इतना फिगर स्क्वायर है क्या? और अगर मैं आपको इधर वाला भी कलर कर दूं, ये वाला पोर्शन बेटा, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये भी स्क्वायर है? ये भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक से कलर कर दिया जाए यार, ये एक स्क्वायर है, बड़े ध्यान समझना, ठीक है। ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये मैंने स्क्वायर को यार कर दिया, ठीक से कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कलर हो जाए, बढ़िया मजा आएगा। आई थिंक यहाँ समझ जाएंगे ना। और अब मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ यहाँ पर, थोड़े सा अलग कलर का। इस रंग से जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये पूरा जो फिगर आपको दिख रहा है, ज्योमेट्रिक फिगर जो आपको दिख रहा है, क्या ये एक रेक्टेंगल है? हाँ जी बिल्कुल है, अभी मैं समझाता हूँ ना कैसे है, देखिए बस इसको ध्यान से। ये पूरा यार फिगर जो है बहुत मस्त कलर हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। और ये हमारा है इस रंग का, और ये भी जो इसको मैं कलर कर रहा हूँ, क्या ये भी रेक्टेंगल है? हाँ जी बिल्कुल भी रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है, बड़े ध्यान से देखिए, इन कलरों को देखिए। यूज कर लेता हूँ यार, रेडी यूज कर लेता हूँ, जरा समझ आएगा। देखिए ये जो मैंने इस कलर से किया है, इसकी ब्रेथ भी है, सॉरी लेंथ भी है और ब्रेथ है, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ। ये अपने आप ही हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अपने आप ही हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। जब आप ये वाला फिगर देखते हैं, ये वाला, जब आप ये वाला फिगर देखते हैं ना, इसकी चारों साइड देखिए इक्वल है, चारों साइड इसकी बी दिख रही है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो फिर ये भी हो जाएगा। अगर ये बी है तो फिर भाई ये भी होगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो गया। आपको आई थिंक ये चीज समझ आ रहा होगा। तो देखिए अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये वाले फिगर को देखूं तो मैं यहां से कह सकता हूं ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की हर एक साइड a प्लस बी है। हर एक साइड क्या है, a प्लस बी है। तो इसका ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, इस फिगर का एरिया। भाई अगर इस लेंथ की बात की जाए तो ये ओवरऑल लेंथ क्या है, a प्लस बी ही तो लेंथ है यार इसकी ओवरऑल। तो अगर चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर हो गया भाई। अगर ये a प्लस बी है तो फिर ये भी a प्लस बी हो जाएगा, ये भी a प्लस बी हो जाएगा, और ये भी a प्लस बी हो जाएगा। तो अगर चारों साइडें a प्लस बी हैं, तो अगर वहां पर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालू तो क्या आएगा, साइड का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो ये जो बैगनी रंग का मैंने ये वाला जो एरिया आप देख रहे बैगनी कलर का, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इसकी साइडें क्या है, स्मॉल a है। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइडें स्मॉल a है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल a स्क्वायर। ये वाला आप रीजन देखिए, ये वाला जो ये बैगनी कलर से मैंने यहाँ पर भी बड़ा सा पार्ट कलर कर रखा है, ये भी एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइडें क्या है, स्मॉल भी हैं। और अगर इसकी चारों साइडें स्मॉल भी हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर।
मैं सारा एरिया जोड़ दे रहा हूं अलग अलग करके, प्लस ये एक रेक्टेंगल है, ये पूरा जो देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, और दोनों एक की, इसकी लेंथ बी है, इसकी ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब ए इंटू बी, प्लस ये वाला आप देख रहे होंगे ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ बी है और ब्रेथ क्या है, ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हेंस प्रूव्ड। जो हम प्रूव करना चाहते हैं जिस फॉर्मूले को, उसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई जानने वाले बच्चे हैं जो कि 9-10 में प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेई की, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।